कभी कभी किसी एक इंसान के ना होने से आपकी जिंदगी में कितना अधूरापन आ जाता है ना। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं तुम बिन ये शहर। कभी ये शहर मेरा भी हुआ करता था और मैं बड़े हक से कहता था कि इस शहर में जो कुछ है वो हम दोनों का है। आज अरसे बाद इस शहर में लौटा हूं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस शहर में जो कुछ भी है उस पर मेरा हक अब ख़त्म हो चुका है। पता नहीं इसे अपना शहर कहना ठीक होगा भी या नहीं। पता है, तुम्हारे साथ होते हुए इस शहर कभी अजनबी लगा ही नहीं। तुमने हमेशा इस शहर को देखा और मैंने तुम्हें इस शहर को देखते हुए देखा। एक अलग सा एहसास होता था जब मैं तुम्हें देखता था। मुझे याद है आज से कई बरस पहले जब हम उम्र के उस पड़ाव पर खड़े थे, जब हमें आने वाले भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, जब नहीं मालूम था कि आगे अब क्या होने वाला है, और हम एक दूसरे की मोहब्बत में थे, बेपनाह मोहब्बत में। कभी कभी लगता है ये मोहब्बत, ये बातें सब कागजी बातें हैं, क्योंकि एक वक्त के बाद इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज जब मैं शहर में दोबारा से लौटा हूं तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे सब कुछ छिना हुआ है और ये शहर कोई अजनबी शहर है। याद है, तली ताल पे घंटों बैठकर तुम इस झील को देखा करती थी और मैं तुम्हें इस झील को देखते हुए। कभी कभी हमारा ध्यान तोड़ने को बीच बीच में मूंगफली वाले आते थे। गरम मूंगफली कहते हुए वो तुम्हारे ध्यान को भी तोड़ते थे और मेरे भी। उस वक्त ऐसा लगता था कि दुनिया से सारी मूंगफली दूर कर दी जाए और एक खामोशी बसा दी जाए। पर आज ये गरम मूंगफली बेचने वाले मुझे परेशान नहीं कर रहे, क्योंकि तुम इस शहर में नहीं हो और कोई मकसद भी नहीं है मेरा। तलीताल से हम हल्के हल्के मॉल रोड की तरफ बढ़ते थे। मॉल रोड वो जगह जहां बेहिसाब यादें बनाई हैं हमने। सॉफ्टी लेते थे और ठंड के महीने में भी हम प्यार से उस आइसक्रीम को खा लिया करते थे। ऐसा लगता था जैसे हम ये करके खुद को एक बड़ी उपलब्धि दे रहे हैं। अदमताल पे आकर के न जाने कितनी बार लाइब्रेरी से किताबें पढ़ी हैं तुमने। मुझे तो समझ ही नहीं आती थी वो किताबें। हाँ, अब जब तुम नहीं हो तो मैं किताबें खूब पढ़ लिया करता हूँ। कहानियाँ लिखना भी शुरू किया है। तुम्हारी यादों को बटोरता हूँ तो कहानियाँ अपने आप बन जाती हैं। तुम्हें याद नहीं होगा शायद, लेकिन लाइब्रेरी के बाहर बैठ कर के जो बत्तखों को खाना खिलाने में तुम्हें खुशी मिलती थी, वो खुशी आज मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे आसपास कुछ बतखें आ गई, मैंने उन्हें खाना खिलाया और तुम्हारी यादों को दोबारा से जिंदा कर दिया। मैं जानता हूं कि अब तुम्हारा लौटना कभी नहीं होगा, पर इंतजार करने में बुरा क्या है। मैं आज पैदल चलता हुआ मॉल रोड के रास्ते मल्लीताल पर चला आया। ज़ूमलैंड पर आज भी उतनी ही भीड़ थी, शायद आज कुछ ज्यादा थी। तुम्हारे साथ होते हुए भीड़ भीड़ कहाँ लगती थी। तब लगता था कि इस भीड़ में भी कोई अपना है जो मेरे साथ हमेशा के लिए मौजूद है। कैपिटल सिनेमा हमारे बिछड़ने की कहानी बता रहा था। कभी कोई फिल्म बनेगी तो शायद कोई ऐसी भी कहानी होगी जिसमें एक लड़का लड़की एक दूसरे से बिछड़ गए थे इसी कैपिटल सिनेमा के पास में। मैं बहुत देर तक ज़ूमलैंड पर बैठा रहा। ताल पे मछलियां तेज आवाज में जैसे कोई बात कह रही हूं या शायद तुम्हारा पता पूछ रही हूं। मैंने देखा कि आज भी मॉल रोड पर चाय पीने का मजा कुछ और ही है। मैं काफी देर तक नैनीताल को अपनी नजरों से देखता रहा। मैंने देखा डीएसए ग्राउंड पर लोगों की भीड़ अब भी मौजूद है। आज भी वहां कोई क्रिकेट मैच चलता है तो लोग मस्जिद के पास खड़े होकर के घंटों उस क्रिकेट मैच को देखा करते हैं। मैंने भी देखा, अच्छा लगा मुझे। पता नहीं क्यों किसी के चले जाने के बाद शहर अजनबी लगने लगता है। पहले जब तुम्हारे साथ होते थे तो
तुम्हारे दोस्त मिल जाया करते थे या मेरे दोस्त मिल जाया करते थे, पर आज इस शहर में मुझे पहचानने वाला कोई नहीं है, मुझे जानने वाला कोई नहीं है। मैं अजनबी बनकर के इस शहर में घूम रहा हूं, पर मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। ये तुम्हारा जाना इस शहर को इतना वीरान कर गया क्या? तुम्हें याद आती है इस शहर की? क्या तुम इस शहर को अब भी अपना कहती हो, या तुम्हारे लिए ये बस एक शहर है जो तुम्हारे जिंदगी के रास्ते में यूं ही चला आया था? मैं याद हूं तुम्हें? क्या मेरी याद आती है कभी कभी? अरे मेरी छोड़ो, क्या झील में बोटिंग करने की याद आती है जब तुमने मेरा हाथ थाम लिया था? कितना कुछ है यार जो इस शहर के साथ तुम्हारी याद दिला रहा है। खैर, जहां हो खुश रहना, कभी मौका लगे तो इस शहर में दोबारा आना। हमारी बहुत सी यादें बिखरी पड़ी हैं इस शहर में, शायद दोबारा से तुम्हें मुस्कुराने का मौका मिल जाए।